नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका संध्वस क्लास में। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30% जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं रीट मेन से फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आपका एक नंबर प्रश्न है, रागमाला किसके द्वारा रची गई है। दोस्तों यहाँ पे सागमाला नहीं है, रा आएगा, रागमाला होगा। दोस्तों थोड़ी सी टाइपिंग में क्या गलती हुई है, तो रागमाला है ये किसके द्वारा रची गई है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा पुंडरीक विठल, बी कुंभा, सी उस्ताद चांद खान, और डी है पंडित बाहुभट्ट। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों पुंडरीक विठल के द्वारा क्या दोस्तों रागमाला है ये रची गई, ये आपको याद रखना है। और एक दो बार क्या दोस्तों ये एग्जाम में पूछा भी गया है, ये आपको याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका कंडीशन क्या है, निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है। दोस्तों आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है कि इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पगड़ी का आभूषण है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोखरू, बी बेलवाड़ा, सी है सरपेच, और डी है जेला। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरपेच है। पगड़ी का आभूषण कौन सा है, तो सरपेच है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका कंडीशन क्या है, शांता गांधी द्वारा रचित नाटक दसम ऑर्डर किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है। तो दोस्तों उस गायन शैली का आपको नाम बताना है, कौन सी वो गायन शैली है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा हवेला संगीत, बी बवाई शैली, सी लांगा गायन, और डी क्या दोस्तों फड़े गायन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बवाई शैली के अंदर क्या दोस्तों ये कई देशों के अंदर क्या दोस्तों मंचित किया जा चुका है, ये आपको याद रखना। कौन सी शैली के अंदर, तो बवाई शैली के अंदर। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका एक तो लाइक बनता है क्या दोस्तों, क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्यूज देखने को मिलेगी। आपका निर्णय क्या है, सर्वप्रथम राजस्थान में कहां से पूर्व पाषाणकालीन हस्तकूर क्या कुल्हाड़ी खोज निकाली थी। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि जो सर्वप्रथम राजस्थान में उस स्थान का आपको नाम बताना है जिससे क्या दोस्तों पूर्व पाषाणकालीन में हस्तकूर कुल्हाड़ी खोज निकाली थी। तो कहां से निकाली थी आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा जोधपुरा और सुनारी, बी अलवर और टोंक, सी चित्तौड़ और भीलवाड़ा, और डी है जयपुर और इंद्रगढ़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जयपुर और इंद्रगढ़ से। आपका निर्णय क्या है, विसल देवरासों की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी है। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों कि विसल देवरासों की जो मुख्य महिला पात्र है ये कौन सी है आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा इंदुमती, बी पद्मिनी, सी राजमती, और डी है देवल देवी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजमती। आपका निर्णय क्या है, पचेवड़ा क्या है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना जो पचेवड़ा है ये क्या है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा पगड़ी, बी आभूषण, सी ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र, और डी क्या दोस्तों एक रस्म। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओढ़ने वाला जो मोटा वस्त्र होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, मोट पचेवड़ा कहते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका निर्णय क्या है, हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो हाल गुरु मेवाड़ के कौन से शासक है जिसको कहा गया है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा महाराणा प्रताप, बी महाराणा सांगा, सी महाराणा राज सिंह, और डी है महाराणा कुंभा। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराणा कुंभा को क्या दोस्तों आलगुरु मेवाड़ के शासक को कहा गया है, ये आपको याद रखना है। आपका कंडीशन क्या है, मार्च 1833 में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया जिसमें मृत्यु भोज संबंधी खर्च को कम करने का क्या प्रस्ताव पारित किया गया। तो कहाँ किया गया ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा जयपुर, बी उदयपुर, सी बीकानेर, और डी है अजमेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अजमेर में किया गया है। आपका कंडीशन क्या है, राजस्थान में समाधि लेने की कुप्रथा को गैर कानूनी घोषित करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जो राजस्थान में समाधि लेने की जो कुप्रथा है वो गैर कानूनी घोषित करने का जो कार्य किया है सर्वप्रथम ये किसने किया है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा मेजर लुडलो, बी सुखराम भट्ट, सी महाराणा स्वरूप सिंह, और डी है बुर्क। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मेजर लुडलो। आपका निर्णय क्या है, राजस्थान में गोला, द्रोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना जो राजस्थान के अंदर गोला है, द्रोगा है, चक्कर है, चाकर है और चेला आदि जो संबंध है ये किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, ये आपको बताना दोस्तों जो संबोधन है। तो आपको क्वेश्चन है घरेलू दास के लिए, बी पुलिसकर्मी के लिए, सी बंधा मजदूर के लिए, और डी है तांत्रिक के लिए। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, घरेलू दास के लिए प्रयुक्त होते हैं दोस्तों संबोधन। आपका कंडीशन क्या है,
जनवरी 1769 ईस्वी में मेवाड़ तथा मराठा सेनाओं के मध्य हुए युद्ध के समय मेवाड़ का शासक कौन था? दोस्तों मेवाड़ का जो शासक था उसका नाम था ना, तो कौन था? तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा महाराणा हरि सिंह है, बी महाराणा अमीर सिंह है, सी महाराणा भीम सिंह द्वितीय और डी है महाराणा राज सिंह द्वितीय। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा महाराणा हरि सिंह था। दोस्तों जनवरी 1769 ईस्वी में मेवाड़ का जो मराठा सेनाओं के मध्य जो युद्ध था उसमें मेवाड़ का जो शासक था वो कौन था? तो महाराणा हरि सिंह था। ये आपको याद रखना है। आपका कंडीशन क्या है? शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो किस से किया था ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह कर्ण सिंह है, बी जय सिंह, सी राज सिंह और डी है जगत सिंह है। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन सी हो जाएगा राज सिंह से क्या सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था औरंगजेब ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से। आपका कंडीशन क्या है? किस शासक ने स्वभूमि ध्वज से की नीति का अनुसरण किया था? आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों कि कौन सा शासक था जिसने स्वभूमि ध्वज से की नीति का जो अनुसरण है वो किया था। तो आपको उसने जो है रावचंद्र सेन, बी महाराणा प्रताप, सी राणा सांगा और डी है राणा कुंभा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराणा प्रताप ने। आपका कंडीशन क्या है? भामाशाह ने चूलिया ग्राम में महाराणा प्रताप को की कितनी आर्थिक सहायता की? आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों कि भामाशाह ने चूलिया ग्राम में महाराणा प्रताप की कितनी आर्थिक सहायता की थी आपको बताना है। तो आपको समझ 20,000 स्वर्ण मुद्राएं की, बी 25,000 स्वर्ण मुद्राओं की, सी है 30,000 स्वर्ण मुद्राओं की और डी है 15,000 क्या है दोस्तों स्वर्ण मुद्राओं की। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20,000 स्वर्ण मुद्राओं की सहायता प्रदान की थी। आपका कंडीशन क्या है? निम्नलिखित में से कौन राजस्थान सेवा संघ के गठन से संबंधित नहीं है? आपको इस प्रश्न बताना है दोस्तों कि इन चारों ऑप्शन ऐसा कौन सा है जो दोस्तों राजस्थान सेवा संघ के गठन से संबंधित नहीं है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा विजय सिंह पथिक, बी रामनारायण चौधरी, सी हरिभाई किंकर और डी है चंद्रकर्ण शारदा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रकर्ण शारदा। आपका कंडीशन क्या है? निम्नलिखित में से किस संत का संबंध भाद्रपद शुक्ल सप्तमी पर आयोजित होने वाले मेले से है? तो किससे है आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा तेजा जी, बी मल्लिनाथ जी, सी देवनारायण जी और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा देवनारायण जी से। आपका कंडीशन क्या है? राजस्थान में दांतों के बीच सोने की कील लगाने को क्या कहते हैं? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान में दांतों के बीच जो सोने की कील लगाई जाती है उसको क्या कहती है आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा चूप, बी चूप आएगा दोस्तों, चुप नहीं आएगा चूप आएगा, चूप आएगा। यहाँ पे मात्रा ऊ की मात्रा आई नहीं आई है। और बी हो जाए दोस्तों बोरला, सी दामना और डी है हेमेल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा चूप। आपका कंडीशन क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि जो सबसे बड़ी रियासत थी ये कौन सी रियासत थी ये आपको बताना है। आपको समझिएगा मेवाड़, बी मारवाड़, सी आमेर और डी है टोंक। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हुआ दोस्तों वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मारवाड़ रियासत थी सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी रियासत है। आपका कंडीशन क्या है? स्वामी दयानंद द्वारा किस वर्ष में उदयपुर में एक सामाजिक संस्था परोपकारी सभा की स्थापना की गई थी? तो कब की गई थी आपको बताना दोस्तों किस सन के अंदर? दयाराम सरस्वती द्वारा। तो आपको सुनिएगा 1865 ईस्वी, बी 1880 ईस्वी, सी 1883 ईस्वी और डी 1890 ईस्वी। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हो जाएगा 1883 ईस्वी में। आपका कंडीशन क्या है? किस लोक देवता की पत्नी सती हुई? आपको इस प्रश्न में दोस्तों इन चार ऑप्शन ऐसे कौन से लोक देवता थे जिनकी पत्नी सती हुई थी? तो आपको सुनिएगा अड़भू जी, बी गोगा जी, सी तेजा जी और डी है पाबू जी। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा हड़बू जी। आपका कंडीशन क्या है? जगत सिंह काव्य के रचिता कौन थे? आपको इस प्रश्न में बताना है कि जगत सिंह काव्य के जो रचिता थे ये कौन थे। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा रणछोड़ भट्ट, बी जगत सिंह, सी पंडित जीवाधार और डी के दोस्तों रघुनाथ। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रघुनाथ था दोस्तों जगत सिंह काव्य के रचिता। आपका कंडीशन क्या है? राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा कर्नल टोड, बी विलियम क्रुक, सी विसेंट स्मिथ और डी है डी आर भंडारकर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नल टोड। आपका कंडीशन क्या है? मुगलों और मराठों के मध्य धौलपुर समझौते 1741 ईस्वी की किसने मध्यस्थता की थी? तो किसने की थी आपको बताना दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा सूरजमल ने, बी मल्हार राव होलकर ने, सी जगत सिंह द्वितीय ने और डी है स्वाई जयसिंह ने। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा स्वाई जयसिंह ने। आपका कंडीशन क्या है? अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से क्या निर्वासित किया गया था? तो कौन थी आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा कोकिला देवी, बी सत्यवती
शर्मा, सी अंजना देवी चौधरी और डी है शकुंतला देवी त्रिवेदी। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंजना देवी चौधरी। आपका कंडीशन क्या है? स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? आपको इस प्रश्न ये बताना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा के अंदर जो महिला आश्रम की स्थापना की थी ये किसने की थी? तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा रतन शास्त्री, बी सत्यवर्ती शर्मा, सी शांता देवी और त्रिवेदी और डी के दोस्तों नारायण देवी वर्मा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर वो हो जाएगा डी हो जाएगा नारायण देवी वर्मा ने। आपका कंडीशन क्या है? निम्न में से किस भूदान और कूप दान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था? तो किसे किया था आपको बताना है दोस्तों। आपको सुनिएगा जानकी देवी बजाज, बी नारायण देवी, सी अंजना देवी चौधरी और सी डी है रतन शास्त्री। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जानकी देवी बजाज। आपका कंडीशन क्या है? 1933 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? आपको बताना दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा अंजना देवी, बी गायत्री देवी, सी रतन शास्त्री और डी है जानकी देवी बजाज। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा जानकी देवी बजाज ने। आपका कंडीशन क्या है कि सिंहासन 32 पृथ्वीराज सहयोगिता और अमर सिंह राठौड़ जैसे खेल किस कला के माध्यम से दिखाई देते थे? तो किस माध्यम से दिखाई देती थी आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा कावड़, बी मांडने, सी कठपुतली और डी है गवरी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कठपुतली के माध्यम से क्या है दिखाए जाते थे। आपका कंडीशन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नागौर जिले में आयोजित नहीं होता है? दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन ऐसा कौन सा पशु मेला है जो नागौर जिले में आयोजित नहीं होता है? तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा बलदेव पशु मेला, बी तेजाजी पशु मेला, सी शिवरात्रि पशु मेला और डी है रामदेव पशु मेला। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिवरात्रि पशु मेला। आपका कंडीशन क्या है? निम्नलिखित में से सुमेलित क्यों नहीं है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि इन चार ऑप्शन ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही से सुमेलित नहीं है? तो आपको सुनिए जगह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर, बी है चोटिल्ला पीर का उर्स अजालोर, सी है नरहड़ पीर का उर्स झुंझुनू और डी है तारकिन का उर्स नागौर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा चोटिल्ला पीर का उर्स जालोर। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो क्लास तो बनता ही है, क्या है लाइक तो बनता है, तो क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।